डिप्टी सीएम ने एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार पहले बीमारी के हिसाब से इलाज यानी डोज देगी, लेकिन अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा। उन्होंने साफ कहा कि कानून तोड़ने वालों और माफियाओं के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वेनेजुएला को लेकर चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने मांग की है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। बीजिंग ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल बताया और कहा कि अमेरिका ऐसे कदमों से बाज आए। चीन ने स्पष्ट किया कि वह वेनेजुएला की सरकार और जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। लोहरदगा जिले में कोयल नदी पर बने रेलवे पुल में दरार आने से रांची टोरी रेल लाइन पूरी तरह ठप हो गई है। इस मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। रेल प्रशासन ने पुल की जांच शुरू कर दी है और मरम्मत कार्य के निर्देश दिए गए हैं। यह रेल लाइन लोहरदगा की लाइफलाइन मानी जाती है, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों प्रभावित हुए हैं। रूसी तेल को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि वह इस मुद्दे पर खुश नहीं है। उन्होंने भारत सहित देशों को चेतावनी देते हुए रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताई और पुराने रुख को दोहराया। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी और सख्ती के बावजूद यूरिया तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। बीते 10 दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 253 बोरियां यूरिया जब्त की हैं। तस्कर सीमावर्ती इलाकों से नेपाल में अवैध रूप से खाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने तस्करी रोकने के लिए निगरानी और कड़ी करने की बात कही है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें उनके सियासी योगदान और ईमानदारी के लिए याद किया जा रहा है। उन्हें अडिग निर्णय क्षमता और अटूट निष्ठा वाला जननायक माना जाता था। उनका जीवन सिद्धांत था जो कहा सो किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने सुशासन और विकास को महत्व दिया। उनके नेतृत्व और विचार आज भी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में प्रेरणा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने नकाबपोश महिलाओं के लिए दुकानों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि महिलाएं खरीदारी करते समय अपना चेहरा दिखाएं। यह कदम सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के मकसद से उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियम का पालन करने से अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर वे अमेरिका की मांगें नहीं मानेंगी तो उनका हाल पूर्व राष्ट्रपति मादुरो जैसा होगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और क्षेत्रीय नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ इसे अमेरिका की विदेश नीति की पुरानी रणनीति दोहराने के रूप में देख रहे हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य को टॉप 5 राज्यों की श्रेणी में लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने विकास योजनाओं की प्रगति और नागरिकों की भागीदारी को भी सफलता की कुंजी बताया। उनका कहना है कि राज्य में तेजी से सुधार और बदलाव हो रहे हैं। वृंदावन में कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज में बिखराव होगा तो समाज कमजोर और टूट जाएगा। भागवत ने सक्रिय भव का महत्व बताते हुए सभी से समाज और राष्ट्र की सेवा में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उनके संदेश ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों में नई ऊर्जा भर दी है। असम में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता दर्ज की गई है। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्कता बरतने और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। भूकंप से इलाके में हलचल और भय का माहौल बना रहा। छुट्टियों के बीच
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर सक्रिय कदम उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी रणनीति साझा की, गोल्फ खेलते हुए वार्ता की और अचानक एक सरप्राइज ऑपरेशन का आदेश दिया। ट्रंप की इस हरकत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और क्षेत्रीय नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ इसे उनकी शैली और दबाव बनाने की पुरानी रणनीति मान रहे हैं। वेनेजुएला में जारी सियासी संकट के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मछाड़ो ने फ्रांस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। मछाड़ो ने फ्रांस की उस पहल और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा जिससे वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवीय मदद को बढ़ावा मिला। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संकट के समाधान में मदद मिलेगी और देश की राजनीतिक स्थिरता को मजबूत किया जा सकेगा। ज्ञानेश कुमार ने देवघर एम्स में चिकित्सकों के साथ बैठक में सर पर चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को अहम जानकारी साझा करते हुए संक्रमण नियंत्रण, रिपोर्टिंग और सुरक्षा मानकों पर जोर दिया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सही और समय पर जानकारी चुनाव प्रक्रिया और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। बैठक में चिकित्सकों ने भी सुझाव और अनुभव साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइफाइड को लेकर गांधीनगर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले को युद्ध स्तर पर संभाला जाए और संक्रमण को रोकने के लिए सभी कदम तुरंत उठाए जाएं। शाह ने सफाई, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और बीमारी के फैलाव को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। पीडीए की पाठशाला में सपा जिलाध्यक्ष शिवराज यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू नहीं यादव हूं और सवर्णों पर तंज करते हुए निशाना साधा। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने इसे जातिगत विभाजन बढ़ाने वाला कदम बताया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और क्षेत्र में गरमाई राजनीतिक बहस। अखाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई रवाना हो गए हैं। उनका दौरा क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। योजना के तहत संयुक्त अभ्यास, सुरक्षा सहयोग और सैन्य वार्ता पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा भारत की रणनीतिक भूमिका और खाड़ी में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बाद नई गद्दी डेल्सी रोड्रिग्स संभाल रही हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही प्रशासन और नीति में निरंतरता बनाए रखने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की चेतावनियों के बीच उनका नेतृत्व चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश में राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जारी रह सकता है, जबकि आर्थिक सुधार और स्थिरता पर केंद्रित नीतियों पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र में कैग की हालिया रिपोर्ट और राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। विधायक इन मुद्दों पर सवाल और जवाब करेंगे, जिससे सत्र में गर्मजोशी बनी रह सकती है। सरकार और विपक्ष के बीच कड़ी बहस की उम्मीद है, खासकर पर्यावरण, वित्तीय अनुशासन और विकास परियोजनाओं को लेकर। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शब्दोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण के नाम पर किसी तरह का लैंड जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में कानून और बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि भूमि हड़पने या गैर कानूनी कब्जे की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जो जाएगा। सीएम ने प्रशासन से सख्ती बरतने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एनएचआरसी में बयान दर्ज कराया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए मानवाधिकार संबंधी आरोपों का स्पष्टीकरण दिया और मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की। अधिकारी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। एनएचआरसी ने बयान दर्ज होने के बाद आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के संकेत दिए हैं ताकि मामले का निष्पक्ष समाधान किया जा सके। अब वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण और सख्ती के बीच भारत के अटके हुए $1 अरब के
बकाये के भुगतान का रास्ता खुल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर राजनीतिक और आर्थिक दबाव से अमेरिकी पाबंदियां ढील दी गईं, तो भारतीय कंपनियों को भुगतान मिल सकता है। वहीं इस कदम से वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण का असर सीमित होगा, लेकिन क्षेत्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति की स्थिति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में सहायता प्राप्त करने वाले प्रवासियों की सूची में भारत का नाम नहीं होने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया। ट्रंप ने इसे एक चेतावनी और आलोचना के रूप में पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत समेत कुछ देशों को विशेष लाभ न मिलने की बात बताई। उनके इस पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीतियों और अमेरिका की विदेश नीति पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। और मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना और मनसे ने अपने घोषणा पत्र पेश किए हैं। दोनों पार्टियों ने मुफ्त बिजली, मासिक भत्ते और सामाजिक कल्याण योजनाओं का वादा किया है। घोषणा पत्र में नगर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपाय भी शामिल हैं। चुनावी रणनीतिकार इसे जनता को लुभाने और वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला पर हालिया हमले की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ईरान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा था, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी हितों पर खतरा पैदा हो रहा था। रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ऐसे कदमों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहा है। इस बयान से अमेरिका वेनेजुएला और अमेरिका ईरान संबंधों में नई बहस छिड़ गई है। यमन में सरकारी सेना ने हद्रामाउत प्रांत पर फिर से कब्जा कर अपनी स्थिति मजबूत कर दी है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार यह कदम क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में उठाया गया है। हद्रामाउत में कब्जा करने के बाद सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया में त्रुटियां और दुरुपयोग की संभावना है, जिससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। बनर्जी ने चुनाव आयोग से स्थिति की समीक्षा कर उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उनका यह बयान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बहस में नए सवाल खड़े कर रहा है। यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई अब जनांदोलन का रूप ले रही है। उन्होंने नागरिकों और स्थानीय समाज से अपील की कि नदी को स्वच्छ रखने में सक्रिय योगदान दें। सीएम ने अभियान की प्रगति और सफाई कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर क्षेत्र में सतत निगरानी और सफाई सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पाकिस्तान की चिनाब सिंधु जल विद्युत परियोजनाओं पर आपत्तियों को खारिज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं अपने लोगों के लिए पानी और ऊर्जा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। मनोहर लाल ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थितियों में अपने नागरिकों के हित से समझौता नहीं करेगा और जल संसाधनों का उपयोग देश हित में ही होगा।